वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आप सबके लिए सलामती की दुआ है। इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करें, आपके लिए ये एक दोबारा से याद दहानी है। कोई लेक्चर आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चाहिए हो तो यूट्यूब पे मैथ सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर जावेद अली सर्च करें। आपके शेयर करना और आपका सब्सक्राइब करना बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, और ये हमें एनकरेज करता है मज़ीद अच्छे क्लासीफाइड लेक्चर्स बनाने के लिए। जी शुरू करें फिर। अब बिस्मिल्लाह पढ़ो। ओके, इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 6.10, जिसमें हम डील करेंगे स्पेशल सीरीज को। और ये स्पेशल सीरीज कोई आसमान से उतरी नहीं है, ये सीरीज वही हैं जो एपीज की मदद से बनाई गई हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की मदद से, उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके, उन्हीं की पावर्स की मदद से। जब उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाए दो एपीज की टर्म्स को आपस में, या एपी की टर्म्स को स्क्वायर या क्यूब्स कर दिए जाए, तो फिर जो नई बनने वाली वो एपी नहीं रहती, वो स्पेशल बन जाती है। तो उसे डील करने के लिए फिर हमें स्पेशल टेक्निक चाहिए उसको सम के लिए। बट बिफोर गोइंग टू डील विद दी स्पेशल सीरीज, हम रिकॉल कर लेते हैं कि एपी क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, और उसके लिए की एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके बनाया जाता है, और उसकी जनरल टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मजीद आगे बढ़ना है, चूंकि स्पेशल सीरीज है, उनके लिए हमने एक नई नोटेशन यूज की है जिसे सिग्मा नोटेशन कहते हैं, और आपने वो फिजिक्स में मेरे ख्याल है सिग्मा यूज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लिखा नजर आ रहा है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस सो ऑन प्लस ए एन। अगर आप इसे वर्ड्स में बताना चाहें तो वर्ड्स में आप बताएंगे कि इट कैन बी रेड एज समेशन फ्रॉम टर्म नंबर 1 टू टर्म नंबर n। समेशन का वर्ड आ गया। अब इसके लिए सिर्फ मैथ का सिंबल इस्तेमाल करना है। फ्रॉम 1 टू n, इसके लिए भी सिंबॉलिक यूज करना है। सिंबॉलिक किस तरह से यूज करेंगे, यही a1 से लेकर an तक सारी टर्म्स को प्रेजेंट करने के लिए हम ak यूज करेंगे। सारी टर्म्स को प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, ak यूज करेंगे। और k क्या है, k1 लगाएंगे तो a1 बन जाएगा, k2 लगाएंगे तो a2 बन जाएगा, और kn लगाएंगे तो an बन जाएगा। समेशन फॉर्म क्या बनेगी, हम सारी टर्म्स का सम चाहते हैं तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल टर्म्स ak फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n। अब इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, स्टार्ट वैल्यू नजर आ रही है 1, और फाइनल वैल्यू नजर आ रही है n। k की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी और k की लास्ट वैल्यू n होगी, तो बीच वाली कहां जाएंगी, वो अंडरस्टूड है कि आप 1 से शुरू करेंगे, a k में 1 लगाएंगे, फिर समेशन की वजह से प्लस लिखते जाएंगे, और आखिरी वैल्यू क्या होगी, n होगी। तो ये समेशन फॉर्म बन गई इसकी। इसका एक तरीका ये होता है कि हम हर टर्म को ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि कहां चेंज आ रही है। जहां चेंज आ रही है वहां वेरिएबल लगा देते हैं, और वेरिएबल को पहली से लेकर आखिरी वैल्यू को हाईलाइट कर देते हैं कि पहली ये होनी चाहिए, आखिरी ये होनी चाहिए। ये समेशन हो गई। k को कहते हैं इंडेक्स ऑफ समेशन एंड रिप्रेजेंट वेरिएबल इन ईच टर्म। ये हो गई समेशन नोटेशन। अब हम आते हैं स्पेशल सीरीज की तरफ। पहली जो स्पेशल सीरीज है वो है कांस्टेंट सीरीज। इसमें हर टर्म सेम होती है। आपको ये जो सीरीज नजर आ रही है, इसमें पहली टर्म 1 है, दूसरी भी 1 है, तीसरी भी 1 है, एंड सो ऑन, आखिरी भी 1 है। इसका सम निकालना है। इसे समेशन फॉर्म में क्या लिखा जाए, चूंकि इसमें वेरिएबल है ही कोई नहीं, तो इसलिए ये 1 लिखा जाएगा, और k को 1 से लेकर n तक वेरी करेंगे, उसका इस पे कोई असर नहीं होगा, हर टर्म में 1 ही बनता जाएगा। जब k 1 समझेंगे तब भी 1 ही लिखना है, आगे प्लस आएगा, फिर k 2 समझेंगे तो लेकिन लिखेंगे 1 ही, एंड सो ऑन। ये समेशन 1 है। इस सीरीज का सम निकालना चाहते हैं। अगर आप गौर करो तो ये सीरीज क्या बन जाती है, ये अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है विद कॉमन डिफरेंस 0। तो ये 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो उसका सिंपल आंसर क्या बनता है, n मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 जितनी दफा ऐड होगा उसे उसके नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहां 1 की जगह 2 होता तो आप क्या लिखते, n टाइम्स 2। अगर 1 की जगह 7 होता तो n टाइम्स 7। तो इसका सम क्या बना, n मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू n। n टाइम्स एडिशन ऑफ 1 गिव्स n। लो जी, समेशन 1 का आंसर हमेशा n होता है। पहली सीरीज और उसका सम हमें पता चल गया। दूसरी सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n। हर टर्म चेंज हो रही है, हर टर्म चेंज हो रही है, तो उसका वेरिएबल आ जाएगा k। एवरी टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय k। k अगर 1 रखेंगे तो टर्म नंबर 1 बन जाएगी, टर्म k अगर 2 रखेंगे तो टर्म नंबर 2 बन जाएगी। इसमें k का इफेक्ट नजर आ रहा है। अब ये क्या है, ये अरिथमेटिक सीरीज है, गौर करें। और गाशन फार्मूले से 1 से लेकर n तक नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, n/2 इंटू a1 प्लस an। याद है गाशन फार्मूला क्या कहता है कि अगर 1 से लेकर n तक नंबर्स ऐड करने हो तो नंबर्स का हाफ यानी n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये Sn इक्वल टू n/2 a1 प्लस an का फार्मूला यहां पे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1/2 समेशन k का फार्मूला। नेक्स्ट टर्म में देखिए, नेक्स्ट सीरीज में देखिए, ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसमें गौर करें कांस्टेंट्स क्या है हर टर्म में, हर टर्म में पावर 2 नजर आ रही है, तो जनरल टर्म में भी पावर 2 नजर आएगी। वेरिएशन का है बेस में 1 2 3, तो वेरिएशन की जगह पे वेरिएबल आ जाएगा।
तो ये फॉर्मूला बना के स्क्वायर और समेशन के फ्रॉम 1 टू n। ये एक स्पेशल सीरीज है वाकई, इसका सम आम तरीकों से नहीं बनेगा। इसका सम बनाने के लिए अलहदा प्रूफ देना पड़ेगा और मैं इसको एक अलहदा वीडियो में इसका प्रूफ दूंगा, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। पावर सीरीज भी से, पावर्स की फॉर्म में भी, यानी सेकंड पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की सीरीज है ये। इसका सम है ये n इंटू एन प्लस वन, इतना हिस्सा तो वही आएगा, इंटू 2n प्लस 1/6। ये है समेशन के स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका स्पेशल प्रूफ है, जैसे मैंने कहा सेपरेट वीडियो में आएगा ये। नेक्स्ट, ये क्या है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब। पावर कांस्टेंट है तो जनरल फार्मूले में भी कांस्टेंट आएगा, बेस वेरिएबल है तो बेस में कांस्टेंट वेरिएबल आ जाएगा। समेशन के क्यूब, के फ्रॉम 1 टू n, इसका भी स्पेशल फार्मूला है। देखें इसमें समेशन के स्क्वायर कैसे बना था, समेशन के वाला फार्मूले में सिर्फ ये फैक्टर ऐड करके 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई किया था और 3 से डिवाइड किया था। ये भी इसी से बनेगा और ये n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी प्रूफ स्पेशल प्रूफ होगा, ये भी एक सेपरेट वीडियो में आएगा। अब आपको क्या करना होगा, ये 4 फार्मूलाज याद रखने होंगे और आप स्पेशल सीरीज को डील करेंगे। स्पेशल सीरीज जब आपके पास आएंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, तो आपने उनको कैसे डील करना है उसको आपने इन 6 स्टेप्स में से गुजार देना है। 6 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आप हर टर्म का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, हर टर्म को फैक्टर वाइज आपने ब्रेक कर देना है, पावर्स को निगलेक्ट कर देना है अगर पावर्स हो। फिर आपने क्या करना है कि हर सीरीज की जो आपने अलहदा स्प्लिट करके सीक्वेंस बनाई होगी उसकी जनरल टर्म बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, उनको वापस जनरल टर्म्स को कंबाइन करेंगे और ओरिजिनल की जनरल टर्म बनाएंगे। फिर उसके बाद समेशन लेंगे और फिर ये फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो ये 6 स्टेप्स हैं। आइए हम देखते हैं कि इन 6 स्टेप्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इन 6 पॉइंट्स और 4 फार्मूलाज के साथ चलते हैं एक्सरसाइज 6.10 की तरफ। एक्सरसाइज 6.10 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिनके एक्चुअली हम 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 जो सबसे अलग थलग है और बाकी ग्रुप जो है वो क्वेश्चन 2, 3 और 4 का है। अभी मैं बताता हूं आपको। स्पेशली क्वेश्चन 1 में देखें, क्वेश्चन 1 के पहले 5 पार्ट्स सिंपली प्रोडक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं हर टर्म में एंड सो ऑन। और हर टर्म के फैक्टर्स असल में डिफरेंट एपीज की टर्म्स हैं जिनको मिला के ये स्पेशल सीरीज बनाई गई हैं। पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक स्पेशल सीरीज है, एपीज की टर्म्स की पावर्स लेके बनाई गई हैं, या फिर एम्बेडेड सीरीज है, यानी हर टर्म भी एक सीरीज की शक्ल में एक्चुअली एनलार्ज हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। हम इनको भी डील करेंगे। तो ये 2 ग्रुप्स पर्टिकुलरली कैसे डिफरेंट है। क्वेश्चन 1 बिल्कुल अलग है, इसमें हमें ज्यादा लेबर करना पड़ेगी। क्या लेबर करना पड़ेगी? इसके सारे पार्ट्स में हमें जनरल टर्म बनानी पड़ेगी जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्योंकि इनमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट जनरल टर्म गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में जनरल टर्म गिवन है और इसको देख के बना सकते हैं। 3 और 4 में जनरल टर्म्स गिवन है। सो इनको हम बारी बारी डील करते हैं और बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। यह है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स और उनके सम की सीरीज से बना हुआ है। सबसे पहले क्या था? आइडेंटिफाई द पैटर्न। सबसे पहले था कि आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। पैटर्न है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 3 है, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 है। तो पैटर्न तब आपको पता चलेगा जब आप मुझे यह बता पाएंगे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। बिल्कुल सही, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब आप बताएंगे कि इस 4 का फैसला किससे हुआ है? ये पहले फैक्टर्स को आपने ऑब्जर्व किया तो उससे आपने पहला फैक्टर पता किया, तो आपने पहले फैक्टर्स की अलग प्रोग्रेशन बना लेनी है ऐसे, सो ऑन। और दूसरा फैक्टर 8 किसको देख के आपने बनाया? 3, 5 और 7 को देखा। 3, 5, 7, यहां क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। सेकंड फैक्टर से आपने अलग सीक्वेंस बना लेनी है, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। सो हमारा पैटर्न हमें बताता है कि हर टर्म 2 फैक्टर्स को कंटेन करती है, तो इसको 2 सीक्वेंसेस में स्प्लिट किया जाएगा। पहला फैक्टर इसका इधर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर इधर आ जाएगा। सेकंड टर्म का पहला फैक्टर इधर आ जाएगा और सेकंड फैक्टर इधर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? ये पहला स्टेप हो गया स्प्लिट कर, दूसरा स्टेप हो गया स्प्लिट हो गया। तो आपने लिखना है कंसीडर एपीज। क्या लिखेंगे? कंसीडर एपीज। और यहां पे एक लाइन लगा लें अलग-अलग दोनों की। नेक्स्ट है जी इन दोनों की kth टर्म यानी जनरल टर्म निकालें। अब ये एपीज हैं तो इसमें पहली टर्म क्या है? 1 है। इसमें डी कितना है? 1 है। तो जनरल टर्म ए के इज इक्वल टू A1 प्लस
k माइनस वन इंटू डी। जनरल टर्म को nth टर्म नहीं कहना आपने, क्योंकि इसमें आपको सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, तो ये लास्ट टर्म यहां पे nth टर्म है। अब यहां पे जनरल टर्म nth टर्म नहीं होगी, इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया, kth टर्म। a के वैल्यूज लगाइए, बदल जाएगा 1 प्लस के माइनस वन इंटू वन। मजीद सॉल्व करें, 1 प्लस के माइनस वन कैंसिल हो जाएगा 1 और ये k बचा। इधर भी आ जाइए, इसकी पहली टर्म का नाम b1 रख दें, 3, वरना ये सेम टू सेम हो जाएंगी। और d यहां पे कितना है, ऑब्जर्व कीजिए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, तो ये 2 है कॉमन डिफरेंस। इसकी जनरल टर्म क्या बनी, b के b1 प्लस k माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज लगाइए, b1 इज 3 प्लस 2 टाइम्स k माइनस वन, ब्रैकेट्स खोलिए, 3 प्लस 2k माइनस 2 एंड अपॉन सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 2k प्लस 1। बन गई जनरल टर्म्स। ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। अब कहते हैं कंस्ट्रक्ट द जनरल टर्म kth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज है 1, आप लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ 1। अब आप गौर करें, जैसे आपने स्प्लिट किया था वैसे आप ज्वाइन करेंगे। तो इसकी जनरल टर्म, जैसे पहली टर्म को गौर करें, पहली टर्म कैसे बनती है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 से। दूसरी कैसे बनती है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 से। तो जनरल टर्म कैसे बनेगी, kth टर्म मल्टीप्लाइड बाई kth टर्म, उसका नाम रख लें tk। इट इज इक्वल टू ak मल्टीप्लाइड बाई bk। हर टर्म से आपने क्या किया था, स्प्लिट किया था, तो जब वापस बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज लगाइए यहां, तो ये क्या बनेगा, ak की जगह आ जाएगा k और bk की जगह आ जाएगा 2k प्लस 1। दैट विल बी 2k स्क्वायर प्लस k। बन गया। नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, हमने बना लिया स्टेप नंबर 4, जनरल टर्म बन गई। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, अप्लाई समेशन। तो आप ये tk लिखेंगे ऐसे, और राइट साइड भी ऐसे लिखेंगे, और प्लस k लिखेंगे, दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर देंगे, k फ्रॉम 1 टू n, k फ्रॉम 1 टू n। इसे कहते हैं समेशन अप्लाई करना। लेफ्ट साइड को आपने टच नहीं करना, राइट साइड पर ये समेशन हर टर्म के साथ ले जानी है और कांस्टेंट्स बाहर लिख देने हैं। 2 इंटू समेशन k स्क्वायर, k फ्रॉम 1 टू n, प्लस समेशन k फ्रॉम 1 टू n। तो आप गौर करें, इस समेशन के अप्लाई करने के बाद आपको एक फार्मूला नंबर ये नजर आ रहा है और दूसरा फार्मूला नंबर ये नजर आ रहा है। जहां समेशन k है वहां इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए, और जहां समेशन k स्क्वायर है वहां इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। ये लीजिए, मैं फार्मूलाज लिखने लगा हूं। समेशन k का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और समेशन k स्क्वायर का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ऐसे ही है। अब क्या करना चाहिए बताइए, शाबाश, सिंप्लीफाई करना है हमने। क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। बिल्कुल मल्टीप्लाई भी नहीं करना और कैंसिल भी नहीं करना। आपने बुनियादी स्टेप क्या, ये स्पेशल वाला हो गया ना स्टेप हमारा, ये वाला है, फॉर्मूले भी अप्लाई हो गए, ये सम बन चुका है, ज़हन में रखो, ये आंसर आ गया है। अगर कोई बच्चा यहां तक कर देगा तो उसके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, एक आध कर सकता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन n की फॉर्म में करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला काम है, मैक्सिमम कॉमन जो नजर आता है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन इज n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये कॉमन है। ब्रैकेट लिखेंगे, यहां क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, एक 2n प्लस 1 हमारे पास रह जाएगा, और बाई 3 रह जाएगा, और प्लस क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ओके, इसको अब आपने ब्रैकेट्स नहीं खोलना, इसको एज इट इज रहने देना है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका एलसीएम ले लें, 3, ये ब्रैकेट खोलें, 4n प्लस 2 प्लस 3, एलसीएम 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मजीद सॉल्व करें, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5। ये आंसर आपकी बुक में होना चाहिए। आप जरा चेक करें आंसर। जी आंसर ठीक आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 देखें। ये है जी इसका पार्ट नंबर 2, इसको नाम 1 कर दें। क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर एपीज। कितनी एपीज बनेंगी, 2 बनेगी, क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं। पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया, हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 फैक्टर्स हैं, तो 2 एपीज बनेंगी। 2 एपीज बनाते हैं। फर्स्ट एपी क्या बनी, 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकेंड एपी क्या बनी, 5 8 11, यानी फर्स्ट एपी है 1 2 3 से, और सेकेंड एपी है 5 8 11 से। 2 एपीज बन गई। अब हमें क्या करना है, यहां तक पहुंच गए। अब हमने इन दोनों की जनरल टर्म्स निकालनी है। a1 कितना है, 1, d कितना है, 1। जनरल टर्म क्या होगी, ak इज इक्वल टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू लगाएं, a1 इज 1 प्लस k माइनस 1 इंटू 1। मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 से कट जाएगा और ये k आ जाएगा। इसमें b1 क्या है आपके पास, 5, d कितना है, 3, तो bk विल बी इक्वल टू व्हाट, b1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज लगाइए, 5 प्लस
3 इंटू के माइनस 1, ब्रैकेट खोलें, 5 प्लस 3k माइनस 3 दैट इज 3k प्लस 2 बन गई। अब हमने बनानी है जनरल टर्म ऑफ 1 की जनरल टर्म क्या बनती है, टी के इज इक्वल टू ए के मल्टीप्लाइड बाय बी के। बन गई, वैल्यूज लगाइए, के मल्टीप्लाइड बाय 3k प्लस 2, ब्रैकेट्स खोलते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 2k। सो व्हाट वी गॉट, वी हैव रीच्ड अप टू दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, टेकिंग समेशन टी के फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू 3 एज इट इज, समेशन के स्क्वायर के फ्रॉम 1 टू n प्लस 2 एज इट इज, समेशन के फ्रॉम 1 टू n। अब फार्मूले लगाइए, 3 इंटू इसका फार्मूला सेम यूज होगा, समेशन के स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और लेटर ऑन प्लस क्या बचेगा, 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये सेकेंड फार्मूला। बाकी काम वही है, क्या करना चाहिए बताइए, शाबाश, कॉमन लेना है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, हालांकि कैंसिलेशन हो सकती है बट वी डोंट नीड टू कैंसिल इट आउट। ये बचेगा 3 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 रह जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये बन जाएगा आपके पास 2n प्लस 3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 ओवर 2। आंसर चेक कर लें इसका जी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमने वही रूल हमने सीखा है, वही हम इस पे लगाएंगे। वो क्या रूल होता है, स्टेप वाइज हम इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। पैटर्न क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 5, 3 इंटू 8। क्या इसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली टर्म क्या आएगी, बताएं क्या होगी, 4 इंटू 11, 4 इंटू 11। तो ये 4 का हमें कहां से पता चलता है, इस 4 का, बिल्कुल शाबाश। तो फिर इसकी हमारे पास कितनी एपीज बनेंगी, 2 एपीज बनेंगी, जितने फैक्टर्स उतनी एपीज। कंसीडर एपीज, पहली एपी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये कहां से बनी, ये पहले फैक्टर से 1, 2 एंड 3 से, राइट। और दूसरी एपी क्या बनती है हमारे पास, वो है 2, 5, 8, 2, 5, 8 एंड सो ऑन। दोनों की जनरल टर्म चाहिए, a1 इज 1, d इज 1, तो ak विल बी इक्वल टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज लगाते हैं, a1 इज 1, k माइनस 1 इंटू 1, इस 1 का कोई असर नहीं होगा, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास k आ जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म का नाम b1 रखते हैं, d हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और जनरल टर्म bk विल बी इक्वल टू b1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज लगाते हैं, और जब वैल्यू लगाएंगे तो b1 विल बी यहां पे थोड़ी मिस्टेक है, b1 यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b1 हमारे पास 2 है, यहां वैल्यू लगाइए, ये हो जाएगा 2 प्लस k माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3k माइनस 3 एंड दिस विल बी 3k माइनस 1। दोनों की हमारे पास जनरल टर्म्स बन गई। अब हमारा नेक्स्ट, देखिए ये काम स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया। अब है कंस्ट्रक्ट जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। इस 1 की जनरल टर्म हमने बनानी है। हम लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ 1 इज, जनरल टर्म ऑफ 1 इज, व्हाट विल बी दैट, उसका नाम रख ले टी के, दैट विल बी ए के मल्टीप्लाइड बाय बी के। ए के क्या है हमारे पास, के, और बी के क्या है, 3k माइनस 1, ब्रैकेट खोलें, दिस विल बी 3k स्क्वायर माइनस k। जनरल टर्म बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरल टर्म बन गई है, अप्लाई समेशन, दोनों तरफ समेशन अप्लाई करनी है। समेशन टी के फ्रॉम 1 टू n विल बी इक्वल टू, 3 कांस्टेंट है एज इट इज रहने दें, समेशन k स्क्वायर k फ्रॉम 1 टू n माइनस ये k है, इसके साथ भी समेशन लग जाएगी k फ्रॉम 1 टू n। दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, समेशन k नजर आया इसमें देखिए, और समेशन k स्क्वायर नजर आया, यहां वैल्यूज लगाइए। 3 इंटू इसका फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस समेशन k का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्या तरीका हमने सीखा अभी के सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, आंसर आ चुका है, बस सिंप्लीफिकेशन बाकी है। कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई या कैंसलेशन नहीं करनी, लेकिन यहां पे कैंसलेशन हो भी जाए तो डिनोमिनेटर सेम रहता है, फिर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है हमारे पास,
n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन है, और विद इन ब्रैकेट्स क्या रह जाएगा, यहां से जो जो कॉमन चला गया वो तो छोड़ देंगे, 2n प्लस वन रह गया माइनस वन रह गया, ये वन वन से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन बाई टू। मजीद सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 से कैंसिल होगा और आंसर बनेगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन। क्यों जी, आंसर ठीक है इसका? चलें ठीक है, शाबाश, यही आंसर आ गया हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट नंबर 4, पैटर्न पे गौर करो जी, पार्ट नंबर 4। अब आपसे सवाल है कितनी एपीज बनानी पड़ेगी हमें, क्यों भला? शाबाश, वेल डन। हम लिखेंगे कंसीडर एपीज, कंसीडर एपीज। 3 एपीज हैं, पहले पहले फैक्टर से पहली एपी बनेगी, वो हो जाएगी एपी नंबर 1 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर दूसरे फैक्टर से दूसरी एपी, दूसरा फैक्टर क्या है 3 4 5, सेकेंड एपी इज 3 4 5 एंड सो ऑन। थर्ड एपी दैट इज 5 6 7 5 6 7 एंड सो ऑन। ओके, आइए इनकी जनरल टर्म बनाएं। इसमें a1 1 है और d भी 1 है। जनरल टर्म a के विल बी इक्वल टू a1 प्लस k माइनस वन इंटू डी। वैल्यू लगाइए 1 प्लस k माइनस वन इंटू वन, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये k आ जाएगा। b के बनाते हैं तो उसके लिए b1 हमारे पास 3 है और d 1 ही है, तो b के इज इक्वल टू b1 प्लस k माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज लगाइए, b1 इज 3 प्लस k माइनस वन, इट्स आंसर इज k प्लस 2। इसको करते हैं सॉल्व। c1 इज इक्वल टू 5, d इज 1 एंड ck विल बी इक्वल टू c1 प्लस k माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट करें, 5 प्लस k माइनस वन इंटू वन है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंप्लीफाई होके k प्लस 4 बन जाएगा। अब ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप नहीं, ये अब इस पे हम फोर्थ स्टेप है कि जनरल टर्म ऑफ वन इज, जनरल टर्म ऑफ वन इज कैसे बनेगी? टी के उसका नाम है, जैसे आपने स्प्लिट किया था, मल्टीप्लाई होने वालों को अलग अलग किया था, अब अलग अलग वालों को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें तो जनरल टर्म बन जाएगी टी के इज ए के मल्टीप्लाइड बाय बी के मल्टीप्लाइड बाय सी के। वैल्यूज लगाते हैं, के मल्टीप्लाइड बाय के प्लस टू इंटू के प्लस 4, ब्रैकेट खोलें, के एज इट इज रहने दें, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज के स्क्वायर प्लस 4k और 2k मिलकर बनेगा 6k और प्लस बन जाएगा 8। मजीद ब्रैकेट खोलिए, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 8k। ये हमारे पास क्या हुआ? जनरल टर्म बन गई किसकी? नंबर 1 की। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग समेशन। दोनों तरफ आपने समेशन लिखना है, समेशन tk और राइट पे समेशन k क्यूब प्लस 6 इंटू समेशन k स्क्वायर प्लस 8 इंटू समेशन k। अब याद रहे कि इसके ऊपर 1 to n आपने लिखना है। ओके, मैं जरा जल्दी के लिए टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूं। समेशन k क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, और समेशन k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6, बिल्कुल ठीक है, प्लस 8 इंटू एन प्लस वन बाय 2। क्लियर? क्या क्या कैंसिलेशन होगी? ये 6 6 से काट दें, ओके, ये 2 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लें जी, क्या क्या बनेगा कॉमन? नहीं, बहुत कुछ कॉमन होगा, देखो एक n भी कॉमन होगा, एक n प्लस वन भी कॉमन होगा, बाकी क्या बचा? इसमें बचा एक n प्लस वन, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर में से एक एक फैक्टर बाहर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, दैट विल बी 4। क्या रह जाएगा? 4। ओके, प्लस अगली टर्म क्या रह गई? ये n और n प्लस वन तो कॉमन हो गए, है ना, 2n प्लस वन। उससे अगली टर्म क्या रह गई? 4 रह गई, क्योंकि n और n प्लस वन तो कॉमन चले, यानी ये वाले फैक्टर सारे कॉमन चले गए। अब एलसीएम लेते हैं, n इंटू एन प्लस वन और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 एलसीएम, दैट विल बी n स्क्वायर प्लस n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 16, यही बनेगा ना। देखो ये 4 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, 4 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मजीद देखिए, n इंटू एन प्लस वन ओवर 4 दैट इज n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20, यही बचा। अब ये जो 20 है और 9 है, ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, बट आई थिंक बुक वाले चाहते हैं कि आप इसे फैक्टराइज करके भी लिखें, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5n प्लस 20। तो इसके फैक्टर्स अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि आपको पता है ये क्या क्या बनेंगे फैक्टर्स। ये बनेगा n कॉमन लेके n प्लस 4 बनेगा एक,
और फिर एक n+5 बन जाएगा। अब आप इसका आंसर चेक करें। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं जी, इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में अगेन आप देखिए कितनी है सीक्वेंस, कितने फैक्टर्स हैं हर टर्म में, 3 है। तो कितनी एपीज बनेंगे, 3। तो इसको भी क्विकली कर लेते हैं। कंसीडर एपीज, क्या एपीज होंगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये पहले पहले फैक्टर्स 1 2 एंड 3। फिर आप दूसरी एपी बनाते हैं, वो क्या बनेगा, 2 3 4 एंड सो ऑन, 2 3 4 एंड सो ऑन। तीसरी एपी क्या बनेगी, 4 7 10, 4 7 10 एंड सो ऑन। इसमें A1 आपके पास है 1 और D आपके पास 1 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका AK क्या बन जाएगा, K बन जाएगा, राइट। और ये वाली टर्म्स देखें, इससे एक ज्यादा है ना, देखो पहली से ये एक ज्यादा है, दूसरी से ये एक ज्यादा है, तो इसको आप B1 कहेंगे, D भी 1 होगा। सॉल्व करेंगे तो इसकी BK जो बन जाएगी वो K+1 बन जाएगी, बन जाएगी ना K+1। और ये जो है इसका C1 4 है, D आपके पास कितना है, 7 - 4 3 है। तो CK विल बी इक्वल टू C1 + K-1 इंटू D। वैल्यू से लगाइए, 4 + 3 इंटू K-1। सॉल्व करें, 4 + 3K-3। मजीद सॉल्व करें, इट इज 3K+1। बन गई, दोनों तीनों की जनरल टर्म बन गई। तो इसके फौरन बाद ये सारे स्टेप्स हो गए हमारे, तीनों की जनरल टर्म्स बन गई। अब हमने जनरल टर्म 1 की बनाना है। हमने लिखना है जनरल टर्म ऑफ 1। जनरल टर्म ऑफ 1 इज TK इक्वल टू, कैसे बनेगी, इन सबको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, AK मल्टीप्लाइड बाय BK मल्टीप्लाइड बाय CK। AK हमारे पास K था, BK हमारे पास K+1 था और CK हमारे पास 3K+1 है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, K इंटू मल्टीप्लाई करें, K इंटू 3K इज 3K² प्लस 3K प्लस K 4K आ जाएगा, प्लस 1 1 जार 1 आ जाएगा। मजीद K से मल्टीप्लाई करें, 3K³ प्लस 4K² प्लस K। बन गई, ये स्टेप हो गया। इसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर ऑपरेटिंग समेशन। समेशन TK विल बी इक्वल टू 3 इंटू समेशन K³ प्लस 4 इंटू समेशन K² प्लस समेशन K। अब ये तीनों फार्मूले 1 2 और 3 यूज होंगे, इसमें करें यूज। 3 इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+2n+1 ओवर 6 प्लस n इंटू n+1/2। क्या कॉमन लेंगे जी, सबसे पहले n इंटू n+1 कॉमन है और बाई 2 भी कॉमन है सब में। यहां क्या बचेगा, 3, एक n और n+1/2 बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा, 4 इंटू 2n+1/3 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है, n इंटू n+1/2 और ये एलसीएम हो गया 6। कितना हो गया, 6। ओके, इन्हें खोलेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 9n इंटू n+1 होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू 2n+1 होगा, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 आ जाएगा। 6 और 2 मिला दें, दिस इज n इंटू n+1/12 और ये 9n² प्लस 9n प्लस 16n प्लस 8 प्लस 6। मजीद सॉल्व करें, n इंटू n+1/12, 9n² प्लस 16 प्लस 9 इज 25n प्लस 8 प्लस 4 इज 14। इसका आंसर मैच करें। उन्होंने आंसर में इसको मजीद फैक्टराइज किया होगा। 14 और 9 का मल्टीपल कितना आता है, 14 इंटू 9 इज 126। जरा इसको देखें, क्या ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 नहीं हो सकता, 7 8 जार 56 है ना, 7 और 5 ऐड करेंगे तो ये 126 आता है। तो इसके दो फैक्टर्स क्या बने, n इंटू n+1/12, 9n² प्लस 18n प्लस 7n प्लस 14। ये बना n इंटू n+1, 9n कॉमन है, n+2, 7 कॉमन है, n+2 होल डिवाइडेड बाय 12। अब फैक्टर्स बन गए, n इंटू n+1 and this will be n+2 and second factor will be 9n+7 over 12। अब देखिए आंसर मैच होता है, बिल्कुल आंसर 100% मैच होता है। ये हो गया जी पहले 5 पार्ट। ये 5 पार्ट्स क्या थे कि इनमें एपीज की टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया था, राइट, पावर्स नहीं थी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक है। और ये
आपका वास्ता पढ़ने लगा है अब ऐसी सीरीज के साथ जिसमें एपीज की टर्म्स की पावर्स यानी स्क्वायर्स, क्यूब्स, फिर स्क्वायर्स के प्रोडक्ट्स, फिर स्क्वायर्स के सम्स एज एम्बेडेड सीरीज लेके नई स्पेशल सीरीज बनाई गई हैं। लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ देता हूं कि ये पिछले क्वेश्चंस की निस्बत कंपैरेटिवली इजी है। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। देखें इसमें प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो आपने क्या करना है, पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगली टर्म क्या होगी, स्क्वायर होगी, लेकिन बेस में क्या होगा 2, 4, 6 और अगली क्या होगी टर्म 8 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर तो सब में आना है। तो असल में जनरल टर्म का ताल्लुक बेस के साथ है। तो आपने क्या करना है, इसमें निगलेक्ट कर देनी है पावर को निगलेक्ट। तो आपने लिखना है कंसीडर एपी, एक ही है ना, कंसीडर एपी 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इसका नाम हो गया 1। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2, डी कितना है 2। जनरल टर्म ए के क्या बना a1 प्लस के माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज लगाइए 2 प्लस 2 टाइम्स के माइनस 1, ब्रैकेट खोलें 2 प्लस 2k माइनस 2, दीज आर कैंसल्ड, 2k बन गया 2k। अब हम लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ 1 इज, वो tk होगी, tk इज इक्वल टू ak का स्क्वायर। आपने स्क्वायर को निगलेक्ट किया था तो जब वापस 1 पे जाएंगे तो वो वापस लाना पड़ेगा। तो ये यहां पुट कर दें 2k का स्क्वायर, दैट विल बी 4k स्क्वायर। यहां तक क्या हुआ, स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। व्हाट टू डू नाउ, टेकिंग समेशन tk इज इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन k स्क्वायर, और k डेफिनेटली 1 से n होगा, k फ्रॉम 1 टू n। राइट पे फार्मूला 4 इंटू समेशन k स्क्वायर पर एक ही फार्मूला लगेगा, व्हाट विल बी दैट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 और ये कैंसिल हो जाएगा 2, 3। सो फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 3। क्या कहते हैं, आंसर मैच होता है, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। वैसे ये जितने स्टेप्स का है तो इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जी, इसमें भी सिमिलर हो गया, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हम इसके क्विकली कर देते हैं इसको। कंसीडर एपी, व्हाट इज एपी, a1 इज इक्वल टू, एपी क्या लिखेंगे, a1 तो नहीं लिखेंगे, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। a1 इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, तो a k इज इक्वल टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। डी भी 3 है और a1 भी 3 है, 3 इंटू k माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो ये 3k आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जनरल टर्म ऑफ 1 इज tk इक्वल टू ak स्क्वायर, यानी कि 9k स्क्वायर, बिल्कुल उसकी डुप्लीकेशन है पिछले पार्ट की। समेशन tk विल बी इक्वल टू 9 इंटू समेशन k स्क्वायर, 9 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, कैंसिलेशन 3 और 2। साथ साथ आंसर पे नजर रखिए, क्या मैच होता है आंसर by 2? Yes, sir. So answer is matched, we have got it. It's again a short answer question. Let us move to the next question. लीजिए, इसमें थोड़ा अब पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न में क्या है, कितने फैक्टर्स हैं बच्चों, पावर्स का तो पता है, वो हमने निगलेक्ट करनी है, राइट। और लेकिन जब वापस आएंगे तो पावर भी लाएंगे साथ। तो क्या करेंगे, हम यहां कितनी एपीज बनाएंगे, 2, बिल्कुल सही है। कंसीडर एपीज, 2 पार्ट्स बना लें इसके। पहली एपी है 4, 7, 10 एंड सो ऑन, दूसरी एपी है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। इसका नाम 1। इसमें a1 आपके पास है 4 और d आपके पास है 3। ak इज इक्वल टू a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट लिखने में कोई परेशानी तो नहीं ना, ये सॉल्व करेंगे 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 और 4 मिलकर 1 बना देगा, ओके। इसमें b1 आपके पास 1 है, d भी 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो bk आपके पास k आ जाएगा। ये गालिबन कुछ चौथी पांचवी दफा यही सीरीज आ रही है, सीक्वेंस आ रही है। अब जनरल टर्म ऑफ 1 इज जी। अब आपकी सलाहियतों का इम्तिहान है, tk कैसे बनाएंगे, ak एज इट इज आएगा मल्टीप्लाइड बाय bk नहीं आएगा, अब bk स्क्वायर आएगा क्योंकि आपने स्क्वायर को भी निगलेक्ट किया था। तो यहां वैल्यूज लगाइए 3k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे 3k क्यूब प्लस k स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, ये सारे स्टेप्स हो गए, 1, 2, 3, 4 हो गए। अप्लाइंग समेशन tk इज इक्वल टू 3 इंटू समेशन k क्यूब प्लस समेशन k स्क्वायर। यहां कौन से 2 फार्मूलाज यूज करेंगे, समेशन k स्क्वायर और समेशन k क्यूब। 3 इंटू यहां लिखा जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर
और यहां लिखा जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। कॉमन क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन रह जाएगा और आपके पास बाकी टर्म्स क्या रह जाएंगी, 3 में मिलेगा फर्स्ट में से और एक एक फैक्टर बच जाएगा, ऐसे ही है ना, n प्लस वन ओवर टू, स्क्वायर खत्म हो गया, एक एक फैक्टर बच गया, प्लस क्या रह गया, ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, यहां से 2 बाहर चला गया, 2n प्लस वन बाई थ्री। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, वॉट इज एलसीएम, 6 इज एलसीएम, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9n इंटू एन प्लस वन होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इंटू टू एन प्लस वन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इंटू एन प्लस वन, 2 6 जार कितना हो गया 12, और इस ब्रैकेट में क्या मिलेगा 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 4n प्लस 2। मजीद सिंप्लीफाई कर दें, n इंटू एन प्लस वन इंटू 9n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 2 ओवर 12। देखें ये मेरा ख्याल है कि फैक्टराइज नहीं होता, 9 2 आर 18 होता है और 13, तो ये आंसर आ गया ना हमारे पास। सो हमें इसमें कोई भी मजीद लेबर करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में व्हाट इज स्पेशल, ये आपको देखना है। पार्ट नंबर 9 में स्पेशल ये है कि टर्म नंबर 1 में आपको एक टर्म 3 नजर आई है, टर्म नंबर 2 में 2 टर्म्स नजर आई हैं 3 प्लस 7, टर्म नंबर 3 इज एक्चुअली सम ऑफ 3 टर्म्स 3 7 9। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी टर्म नंबर 4 क्या होगी, इसमें 4 टर्म्स आएंगी और वो इन्हीं जैसी होंगी 3 7 9 और 11। टर्म नंबर 5 में इसी टाइप की 5 टर्म्स होंगी और टर्म नंबर 20 में इसी टाइप की 20 टर्म्स होंगी। तो इसकी जनरल टर्म यानी kth टर्म में इसी तरह की टर्म्स होंगी लेकिन उनकी तादाद k होगी। सो इसकी जनरल टर्म हमें बनानी नहीं पड़ी, बनी बनाई मिल गई है, सिर्फ आइडेंटिफाई करनी पड़ी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट्स kth टर्म इज एंड व्हाट विल बी दैट, उसका नाम हम tk रखते हैं और वो बनेगी इस तरह की k टर्म्स 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन, इस तरह की 2k टर्म्स। लीजिए ये जो जनरल टर्म बनी है वो भी एक सीरीज है। हम इस सीरीज का सम कैसे निकालें, यूजिंग Sn इज इक्वल टू, क्योंकि ये AP है, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस इसमें 4 है और नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू k है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फार्मूले के हिसाब से ये बनेगा n की जगह k इस्तेमाल होगा, k बाई 2 इंटू 2a1 मतलब 3 प्लस k माइनस 1 इंटू d मतलब 4 ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करें, k बाई 2 इंटू 6 प्लस 4k माइनस 4। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा k बाई 2 इंटू 4k प्लस 2, यहां से 2 कॉमन, ये हो जाएगा 2k ओवर 2 इंटू 2k प्लस 1। 2 विल बी कैंसल्ड बाई 2, ब्रैकेट्स खोल दें, इट इज 2k स्क्वायर प्लस k। लीजिए इसमें हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ा, स्प्लिट नहीं करना पड़ा, जनरल टर्म बन गई, किसकी, हमें AP नहीं बनानी पड़ी, ये डायरेक्ट जनरल टर्म बन गई सीरीज नंबर 1 की, ओरिजिनल की जनरल टर्म बन गई। वो देख के पता चली कैसे कि फर्स्ट टर्म में ओनली 1 टर्म है, सेकंड टर्म सम ऑफ 2 टर्म्स है, थर्ड टर्म सम ऑफ 3 टर्म्स है एंड सो ऑन। अब यहां तक पहुंच गए तो हमें क्या करना होगा, अब हमें समेशन अप्लाई करनी होगी, टेकिंग समेशन ओवर k फ्रॉम 1 टू n, समेशन tk विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन k स्क्वायर प्लस समेशन k। और यहां पे ये समटाइम्स मैं मिस कर जाता हूं, आप ये लाजमन लिखेंगे क्योंकि समेशन की k की रेंज जो है उसकी वेरिएशन बताना बहुत जरूरी होता है। अब फार्मूले कौन से लग रहे हैं, सिर्फ 2 फार्मूले, दैट इज समेशन k फार्मूला एंड समेशन k स्क्वायर फार्मूला। इनकी जगह पर वैल्यूज लगाइए, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और यहां आ जाएगा प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सबसे पहला काम एज यूजुअल जो हम करते आ रहे हैं, कॉमन लेना है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन है थ्रू आउट, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2
2n plus 1 over 3 plus 1. Just take LCM of these two terms, n into n plus 1 by 2. Brackets expand करें और LCM लें. 3 is the LCM. This will be 4n plus 2 plus 3. 3 2s are 6. n into n plus 1 और न्यूमरेटर हो जाएगा 4n plus 5 होल डिवाइडेड बाय 2 3s are 6. ये हमारे पास इस सीरीज का सम आ गया. आप आंसर चेक कर सकते हैं. कोई कमी बेशी हो तो इसे रीचेक करें और प्लस माइनस का कोई भी मिस्टेक हो तो आप खुद से रिमूव कर सकते हैं. बट होपफुली देयर मे बी नो एरर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ये था पार्ट नंबर 9. इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. पार्ट 10 में जरा अब सबसे डिफरेंट मामला हो गया है. पार्ट 10 में सबसे डिफरेंट मामला हो रहा है. पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए. पैटर्न कहता है कि पावर्स भी हैं. पहली टर्म में सिर्फ एक नंबर का स्क्वायर है. दूसरी टर्म में पहले दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है. तीसरी में बताइए फोर्थ में क्या होगा. फोर्थ 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यानी 1 से लेकर ये 1 से 3 तक स्क्वायर्स का सम है ना. अगली टर्म में क्या होगा. शाबाश. पांचवी में क्या होगा. छठी तक क्या होगा. तो आपको तो केथ टर्म भी इसमें डायरेक्ट ही पता चल गई. कोई मेहनत नहीं करना पड़ी. हम लिखेंगे जनरल टर्म इज, इसमें कोई एपी नहीं बनानी पड़ी. जनरल टर्म इज टी के इक्वल्स टू 1 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर होगा और चलते जाएंगे, आखिर में के स्क्वायर आ जाएगा. अब इसका सम कैसे निकालें. 1 स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर. आपको मैं रिमाइंड करवाता हूं, ये जो समेशन के स्क्वायर है ये असल में था 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर. इसकी आखिरी टर्म क्या थी. n स्क्वायर. इसीलिए लिखा है ना k फ्रॉम 1 टू n. लेकिन अब आखिरी टर्म n स्क्वायर की बजाय कौन आ गई. k स्क्वायर. तो इसके फॉर्मूले में n इस्तेमाल हो रहा है. अब यहां पे क्या आना चाहिए. k. यानी इसका सम बनेगा इसी से स्क्वायर वाले से. लेकिन जहां जहां n है वहां क्या लगाएंगे. k लगाएंगे. तो लगाएं इसकी जगह k. इसकी जगह आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6. बन गई जनरल टर्म. अब इसे मजीद सॉल्व करें. 1/6 k इंटू मल्टीप्लाई करें 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1. ये मल्टीप्लाई करेंगे ना आप तो ये आ जाएगा. फिर k भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें. 1/6 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k. अब क्या करना है. यानी इसमें आपको स्प्लिट करने की जरूरत पेश नहीं आई. पैटर्न आइडेंटिफाई आ गया. आपको हर फैक्टर की अलहदा नहीं बनानी पड़ी. ये डायरेक्ट ही जनरल टर्म बन गई. अब हम जा रहे हैं स्टेप नंबर 5 पे. टेकिंग समेशन टी के इज इक्वल टू 1/6 2 एज इट इज समेशन k क्यूब प्लस 3 एज इट इज समेशन k स्क्वायर प्लस समेशन k. तीनों फार्मूले 1 2 और तीनों. अब समेशन k आया ना तो अब n वाला फार्मूला लगना है जी. 1/6 क्या हो गया. 2 इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4. ये मैंने स्क्वायर खोल के लिख दिया है k क्यूब का. राइट. प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय 2. कैंसलेशन हो जाती है. कॉमन भी रह जाएगा. 2 रह गया. 3 2s are. कॉमन क्या है जी बताइए. n इंटू n प्लस 1 बाई 2 भी है. सब में बाई 2 है ना. तो यहां क्या रह गया. एक n और एक n प्लस 1 रह गया. फिर प्लस 2n प्लस 1 रह गया और प्लस 1 रह गया. ये बना n इंटू n प्लस 1 बाई 12 और ये बना n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया. मजीद सॉल्व करते हैं. n इंटू n प्लस 1 बाई 12 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2. यह फैक्टराइज हो सकता है. आपको जानते हैं आप लोग. n इंटू n प्लस 1 ये बनेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 बाई 12. मजीद n इंटू n प्लस 1 इंटू n कॉमन लेंगे ना आप तो ये n प्लस 1 इंटू n रह जाएगा और यहां से 2 कॉमन है. n प्लस 1 रह जाएगा ओवर 12. मजीद फैक्टर्स क्या बने. n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 12 और आंसर बनता है n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर इंटू n प्लस 2 बाई 12. आंसर मैच करें जी जल्दी से. बिल्कुल ठीक आंसर आ गया. यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था. इसके साथ ही पार्ट नंबर 10 कंप्लीट होता है और क्वेश्चन 1 जिसमें हमें जनरल टर्म बनानी पड़ती है और फिर सारे मेजॉरिटी स्टेप्स करना पड़ते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है. देखते हैं व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चंस.
क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये एक चीज का तो आपको बिलीव करना होगा और आप खुद भी समझ सकते हैं। पैटर्न गौर करो जी। सबसे पहला काम क्या है? पैटर्न। पैटर्न में एक है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये पहली टर्म। दूसरी टर्म है 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अगली टर्म क्या होगी? 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। उससे अगली टर्म 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो फिर लास्ट टर्म क्या है? यही है ना। तो जनरल टर्म तो उसने दे दी है, यानी इन सवालों में अब आपको जनरल टर्म बनाना नहीं पड़ेगी। जिसमें nth टर्म गिवन होती है वो समझो कि आपका मसला हल हो गया। आपने क्या करना है? आपने लिखना है जनरल टर्म इज। जनरल टर्म इज क्या है? जिसमें n है वो सारा लिख लो। 2n माइनस 1 पावर 2 माइनस 2n स्क्वायर। जनरल टर्म बन गई। लेकिन हमें जनरल टर्म चाहिए kth टर्म, nth टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे समेशन में आखिरी k की वैल्यू n होनी है। तो हम ये याद रखना है, nth टर्म से नहीं गुजारा करना। आपने क्या बनाना है? kth टर्म, और उसके ऊपर समेशन लगाना है। k को 1 से n वेरी करना है जी। यहां पे हम लिखेंगे kth टर्म इज। क्या लिखेंगे? kth टर्म इज tk इक्वल टू 2k माइनस 1 पावर 2 माइनस 2k स्क्वायर। ब्रैकेट खोलें। 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर। दीज आर कैंसल्ड। व्हाट वी गॉट? माइनस 4k प्लस 1। जनरल टर्म बन गई, kth टर्म बन गई। तो ये देखिए व्हाट वी डिड, हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, इनकी जरूरत नहीं पेश आई, सीधा सीधा उसकी kth टर्म बनाई। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? अप्लाई। जी बिल्कुल, समेशन अप्लाई करें। समेशन टी के विल बी इक्वल टू माइनस 4 इंटू समेशन के प्लस समेशन 1 के फ्रॉम 1 टू n, के फ्रॉम 1 टू n, के फ्रॉम 1 टू n। लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करेंगे। माइनस 4 इंटू समेशन के का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस समेशन 1 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? n। यहां n आ जाएगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 4 से कैंसल। मजीद कॉमन क्या है? n कॉमन है। n कॉमन लेंगे, माइनस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1, n इंटू माइनस 2n माइनस 2 प्लस 1, एंड दिस विल बी व्हाट? बोले शाबाश। माइनस बाहर चला जाएगा ना, माइनस n इंटू 2n प्लस 1 आंसर आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जरा आंसर मैच करें जल्दी से। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो ये इजी नहीं क्वेश्चन। तो व्हाट अबाउट दिस? ये कैसा सवाल बनता है? लॉन्ग या शॉर्ट? इट इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू फॉरवर्ड जी। पैटर्न ऑब्जर्व करो बच्चों। पहली टर्म क्या है? 1 स्क्वायर ओवर 1। दूसरी क्या है? ओवर 2 है। तीसरी में क्या है? 1 से 3 तक स्क्वायर बाई 3। चौथी में क्या होना चाहिए? 1 से 4 तक स्क्वायर बाई 4। पांचवी तो के तक का स्क्वायर बाई के। तो जनरल टर्म इसकी हमें देख के ही पता चल गई। तो हम क्या लिखें? केथ टर्म इज, केथ टर्म इज जनरल ही है ना असल में, टी के इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस के स्क्वायर बाई के। और न्यूमरेटर में समेशन स्क्वायर्स वाली सीरीज आ गई। ये सीरीज कौन सी थी? ये थी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर चलते जाएं n स्क्वायर थी। तो इसका आंसर n की शक्ल में था। अब आखिरी टर्म क्या है? k है। तो इसका सम हम इस फॉर्मूले से पहले ही बना लेंगे, समेशन से पहले ही बनाए। ये क्या हो गया? 1 बाई के। इसका आंसर क्या बनता है इस फॉर्मूले में? अब क्या हुआ? n की जगह k आ गया। तो इधर भी n की जगह फिर क्या आएगा? k। तो इसकी जगह फॉर्मूला लगाने लगे, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6। वट हैपन्ड? ये k कटिंग 1 बाई 6 इंटू क्या रह गया? ये दो फैक्टर्स, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। k इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1k 3k प्लस 1 बन गई जनरल टर्म। इसके बाद हमें क्या करना है? टेकिंग समेशन। समेशन टी के इज इक्वल टू 1 बाई 6 2 इंटू समेशन के स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन के प्लस समेशन 1। तीन फॉर्मूले लग जाएंगे, 1 2 और 3 लगाएं। 1 बाई 6 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, फॉर्मूला गलत नहीं लगाना, प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस n। ओके, अब हम सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे और साथ साथ कॉमन भी लेंगे। देखें थ्रू आउट, अब ये यहां से देखना होता है कॉमन क्या है। ये सबसे छोटी टर्म है n, तो थ्रू आउट देखें n नजर आएगा आपको, तो वो कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा n बाई 6 आ गया कॉमन। अब ये n कॉमन चला गया, ये अब नहीं लिखेंगे। 2 3 कट गया, तो ये बना n प्लस 1
into 2n plus 1 by 3 plus 3 into n plus 1 by 2 plus 1. ओके, एलसीएम लें जी, क्या एलसीएम बनता है? n by 6, एलसीएम विल बी 6. ये 3 2s are 6, यहां 2 आ जाएगा. 2 into n plus 1 into 2n plus 1 plus 2 3s are 3 3s are 9 आ जाएगा. n plus 1 plus 1 6 आ जाएगा. अच्छा जी, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन का मामला चल रहा है. n by 6 एज इट इज बाहर मौजूद रहेगा. न्यूमरेटर इधर क्या हो जाएगा? 2 into 2n square plus 3n plus 1 plus 9n plus 9 plus 6 होल डिवाइडेड बाय 6. तो फिर देखें ये नीचे वाले जो हैं दोनों, कौन कौन लोग? 6 और 6 36 बन जाएगा. नीचे बन जाएगा 36 और न्यूमरेटर में ये n तो बाहर ही रह जाएगा. 6 और 6 36 बन जाएंगे, राइट? ब्रैकेट में ब्रैकेट खोलने हैं. 2 2s are 4n square प्लस 2 3s are 6n प्लस 2 1s are 2 प्लस 9n प्लस 9 और 6 मिला दें 15. मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 9 और 6 15n प्लस 15 प्लस 2 17 बाय 36. आंसर का चेक करके रखें, बंदोबस्त करके रखें और बताएं आंसर क्या है. सेम आ गया. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 और आसान हो गया. कैसे आसान हो गया? इसमें nth टर्म बता दी गई है और हमें सम अप टू n टर्म्स चाहिए. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कबाहत है, एक प्रॉब्लम है. जनरल टर्म भी nth टर्म है और सम भी पहली से लेकर आखिरी nth टर्म. तो इस लिहाज से nth टर्म लास्ट टर्म इज फिक्स टर्म. तो हम क्या करेंगे? हम इसकी जनरल टर्म nth की बजाय kth या rth बना लेंगे. आइए देखते हैं पर्टिकुलरली पार्ट 1 इसका. पहला पार्ट क्या है? nth टर्म है. हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जनरल टर्म इज, जनरल टर्म दी हुई है ना tn, उन्होंने tn दी हुई है 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3, राइट? हम क्या बनाएंगे? tk. कैसे बनाएंगे? 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 टेकिंग समेशन ओवर k, ओवर k, समेशन tk k फ्रॉम 1 टू n. अगर हम यहां समेशन n लेते ना, समेशन n लेते तो फिर हम n फ्रॉम 1 टू n नहीं लिख सकते थे, क्योंकि n उसकी एक टर्म है. n को वेरिएबल नहीं मान सकते थे, इसीलिए हमने इसे kth टर्म लिखा. राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 5 एज इट इज समेशन k स्क्वायर और k फ्रॉम 1 टू n प्लस 2 इंटू समेशन k फ्रॉम 1 टू n प्लस समेशन 3 k फ्रॉम 1 टू n. ओके, फार्मूले लगाइए. 5 इंटू समेशन k स्क्वायर, पहला फार्मूला. अच्छा, इसमें अब ये सारे स्टेप्स नहीं लगाने पड़े. व्हाट हैपेंड? सीधे सीधे जनरल टर्म दी हुई थी, उससे हमने kth टर्म बना ली. इसका फार्मूला क्या है जी? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. बिल्कुल ठीक हो गया. प्लस 2 इंटू, इसका फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2. बिल्कुल ठीक है. प्लस 1 होता है तो n लिखते हैं ना, 3 है तो 3n लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, राइट? कॉमन क्या है बच्चों? n कॉमन है सिर्फ, है ना? सिर्फ n कॉमन है, ये n बाहर चला जाएगा. ओके, ये 2 2 से कैंसिल हो गया. अब हमारे पास बचा 5 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n प्लस 1 प्लस 3. ओके, मजीद n इंटू ये बना 5 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर दिए, ओवर 6 प्लस n प्लस 4, 1 और 3 4. मजीद एलसीएम n इंटू 5 2s are 10n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 5 प्लस 6n प्लस 24 ओवर 6. आगे लिखते हैं वैल्यू इसकी, इक्वल्स टू ये बनेगा n इंटू 10n स्क्वायर प्लस 15n और 6n कितना हो गया? 21n प्लस 24 और 5 हो गया 29 ओवर 6. ये हमारा आंसर होना चाहिए. okay? जी, nth टर्म दी हुई है तो हम क्या बनाएंगे? kth टर्म इज tk इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 टेकिंग समेशन
ओवर टेकिंग समेशन ओवर के, बनेगा क्या, समेशन टी के इज इक्वल टू समेशन के स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन के माइनस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन 1। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। और के वो वेरिएशन जरूर लिखनी, के फ्रॉम 1 टू n, राइट। अच्छा, वैल्यूज लगाओ, समेशन के स्क्वायर विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 इंटू n, ये 2 कैंसिल हो जाता है। अब थ्रू आउट कॉमन n हमने ले लेना है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n प्लस 1 माइनस 3, ये बनेगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये ब्रैकेट खोल दिया, बाय 6 प्लस n माइनस 2। मजीद एलसीएम क्या है, 6 इज एलसीएम, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6n माइनस 12। सो फाइनल आंसर विल बी n इंटू n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 11 ओवर 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर, क्या है, ओहो, या मेरे से मिस्टेक हुई, यहां पे 2n स्क्वायर आना चाहिए, वो देखो ब्रैकेट खोलना था ना, 2n इंटू n, 2n स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज की तरफ। वो देखते हैं जी क्या है। इसमें और थर्ड में थोड़ा सा फर्क है, इसमें भी nth टर्म गिवन है, इसमें कहा गया था थर्ड में फाइंड सम टू n टर्म्स, लेकिन फोर्थ में कहा गया है फाइंड सम टू 2n टर्म्स। बस कहां फर्क है, यहां 1 से n तक सम चाहिए टर्म्स का, और यहां 1 से 2n तक सम चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। यह भी उतना ही आसान है जितना क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट है 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2। कहते हैं गिवन द nth टर्म ऑफ सीरीज फाइंड सम टू 2n टर्म्स। पिछले सवालों में क्या था, सम टू n टर्म्स, और अब क्या करना है, सम टू 2। कोई मसला नहीं है, काम वही है, सिर्फ अप टू n की बजाय अप टू 2n हो गया, अप टू n टर्म्स की बजाय 2n, यानी k 1 से लेकर 2n जाएगा, अब सिर्फ ये चेंज आई है। आइए करते हैं इसका पहला पार्ट। kth टर्म इज, nth टर्म तो दी हुई है ना, हमें क्या चाहिए, kth टर्म, tk इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। ओके, टेकिंग समेशन ओवर k, अब यहां पे लिखना है फ्रॉम 1 टू 2n, n नहीं लिखना, अब क्या लिखना है, 1 टू 2n। तो अब लिखेंगे समेशन tk, k फ्रॉम 1 और यहां अब 2n आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 एज इट इज, समेशन k स्क्वायर k फ्रॉम 1 टू 2n प्लस 5 इंटू समेशन k फ्रॉम 1 टू 2n प्लस, अच्छा ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पिछला भी जो फोर्थ थर्ड किया है वो भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 एज इट इज छोड़ देते हैं, समेशन 1 k फ्रॉम 1 टू 2n। अब फार्मूले लगाएं, 3 इंटू समेशन k स्क्वायर का फार्मूला बोलिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ओके, समेशन k का फार्मूला बोलिए, नहीं, समेशन k का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और प्लस 2 इंटू समेशन 1 का फार्मूला n। लेकिन ये मसला गलत हो गया, आपने फार्मूले लगाए ये, लेकिन हमें यहां पे क्या 2n की बजाय n की बजाय क्या नजर आ रहा है, तो जब n को आप रिप्लेस कर देंगे 2n से तो इधर भी 2n हो जाएगा, इधर 2n रखेंगे तो यहां जहां जहां n है वहां 2n हो जाएंगे। तो हमें यहां क्या लिखना है, यहां 2n, यहां भी 2n, यहां 2 टाइम्स 2n, n की जगह कौन आ गया, 2n आया, इधर भी क्या आएगा 2n, यहां भी आएगा 2n और यहां भी 2n, सिर्फ इतना फर्क पड़ा है। आगे बढ़ते हैं मजीद, ये बना 3 2s आर 6n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 बाय 6 प्लस 10 इंटू n इंटू 2n प्लस 1 बाय 2 प्लस 4n। ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 6 कैंसिल हो रहा है, थ्रू आउट कॉमन है n, क्या बचा
2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1, ओके, प्लस 5 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 4, क्योंकि ये n और ये n कॉमन चला गया। ब्रैकेट्स खोलें, n को ऐसे ही बाहर पड़ा रहने दें। 4n 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 8n स्क्वायर प्लस 4n और ये 2n 6n बन जाएगा, प्लस 1 1 जार 1 हो गया, ब्रैकेट 10n प्लस 5 प्लस 4। मजीद सिंप्लीफिकेशन, n इंटू 8n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 9 और ये 1 भी तो है ना, 10 आ जाएगा। अच्छा, मजीद 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लें, 2n 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 5। क्लियर है जी? आंसर करेक्ट हो गया, शाबाश, बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी, हियर व्हाट इज जनरल टर्म, टी के क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस के माइनस 2। क्या लिखना है, टेकिंग समेशन ओवर के, हाँ ये जरूरी है, समेशन ओवर के फ्रॉम 1 to 2n, समेशन टी के इज इक्वल टू समेशन के स्क्वायर समेशन के माइनस 2 इंटू समेशन 1, और के की जगह 1 से 2n, ये सब में लिख लेना आपने, ओके, 1 से 2n। ये देखो ना, 2n नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा ना। फॉर्मूले लगाइए, समेशन के स्क्वायर ये फार्मूला, लेकिन हर n की जगह क्या लगाएंगे अब, 2n, तो ये लिखेंगे 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2n प्लस 1 बाय 2 माइनस 2 इंटू 2n। फिर ये 2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे जी। थ्रू आउट कॉमन क्या है, n कॉमन है, देखिए ये एक n कॉमन है, n कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 ओवर 3 प्लस 2n प्लस 1 माइनस ये n तो बाहर चला गया 4, ब्रैकेट खोलें, n इंटू ये बनेगा 4 2 जार 8n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n 6n प्लस 1 इज 1, नहीं 1 मल्टीप्लाई होगा बाई 3 प्लस 2n माइनस 3। एलसीएम ले मजीद, n इंटू एलसीएम इज 3, एलसीएम इज 3, 8n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, 3 2 जार 6n माइनस 9 जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6n प्लस 6n विल बी 12n और 1 माइनस 9 विल बी माइनस 8। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा n इंटू 8n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 8 होल डिवाइडेड बाई 3। अब इस सेकेंड फैक्टर में से थ्रू आउट 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 4n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा डिजायर्ड आंसर है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.10 कंप्लीट हो गई, तो आपको मुबारक हो, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की। अब इन द एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, आपकी शेयरिंग सब्सक्रिप्शन बहुत वैल्यूएबल है। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी आपका मिसिंग है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे थ्रू ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और जो आपका टॉपिक आपको चाहिए वो आप रिक्वेस्ट लॉन्च कर सकते हैं, हम उसका लेक्चर बना के पेश कर देंगे। तो आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।